घर पे फैमिली वगैरह सब कैसे है? सब अच्छा चल रहा है। सब अच्छा है ना? मुझे एक चीज बहुत इंस्पायरिंग लगी आपकी मैम। क्या? आपने 10th का एग्जाम 1994 में दिया, हाँ। राइट? और इतने सालों के गैप के बाद आपने 12वीं का एग्जाम अभी इस साल दिया रिसेंटली। एंड आप पास भी हुए उसमें फर्स्ट डिवीजन से। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट मैम। थैंक यू। वेरी, इट्स रियली इंस्पायरिंग मैम। ऑलमोस्ट आफ्टर 30 years, राइट? आफ्टर 30 years। 30 years, 30 साल बाद 12th का एग्जाम देना, नॉट अ जोक मैम। सोच तो बहुत टाइम से रही थी, अच्छा, पर ऐसे बोलेंगे जब जो होना है वो तभी होता है। राइट। थोड़ा ऐसे तो अच्छा इतना रहा। लंबा टाइम कैसे लगा आपको? मतलब कहाँ 1994 फिर 2025 में फाइनली आपने एग्जाम दिया? मतलब तो मैं और जैसे जानना चाहूंगा कि 1994 में आप कितने साल के रहे होंगे? 16। अच्छा, 16 years हाँ। में। ओके। And उसके now- बाद स्कूल क्यों ड्रॉप किया आपने? बस वो जैसे कैसे बड़ी एज के थे, आगे स्टडी नहीं कर सकती है लड़कियां, मतलब वो टाइम पे पेरेंट्स कैसे आउटसाइड जाने नहीं देते थे। कहाँ से हो आप मैम? गुजरात, कच्छ। अच्छा, कच्छ से हो ना आप? ओके। तो कैसे वो मतलब एक ओल्ड एज पेरेंट्स, मतलब बाहर जाना मतलब नॉट अलाउड ओके ओके। कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, ये सब वो सब। पर मेरे पापा की एक ख्वाहिश भी थी कि मतलब मैं टीचिंग लाइन में जाऊं। अच्छा। पर वो कैसे वो एजुकेट नहीं थे, तो उस टाइम सोच नहीं सकते थे कि आगे पढ़ेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे तो 10th के बाद फिर आपने ड्रॉप कर दिया। और फिर ड्रॉप करने के बाद क्या किया आपने? फिर तो ऐसे जो घर का काम नहीं आता था वही सीख रहे थे। अच्छा। जैसे फिर थोड़ा सिलाई का, स्टिचिंग का वो सब सीखा आफ्टर 10th। फिर वो टाइम पे तो अर्ली एज शादी हो जाती थी। 21 में तो शादी हो गई। अच्छा, 20 मतलब 2021 में मतलब शादी हो गई। वो एज में तो मतलब छोटी सी एज में ही शादी कर देते थे। शादी कहाँ आपकी? उधर गुजरात में ही हुई थी? हाँ। अच्छा। मतलब वहाँ पे ही, कच्छ के अंदर ही। शादी के बाद नहीं कोशिश किया आपने एग्जाम देने की? नहीं, वो ऐसा वो एक फिर लाइफ के अंदर बोलेंगे ना बिजी हो जाते हैं। तो फिर बच्चा भी जल्दी, फिर मतलब वो लाइफ में ही बिजी हो गए कि बच्चा है, उसको संभालो, घर को संभालो। फिर भी मैं मतलब थोड़ा ऐसा कंडीशन वो था तो हस्बैंड की हेल्प करती थी, जैसे सिलाई काम वो सब। ट्यूशन वगैरह मैं 2005 से ट्यूशन भी लेती थी। अच्छा। हाँ। बच्चों को पढ़ाते थे? हाँ। अच्छा। 2005 से 2009 तक कंटिन्यू ऐसे किया। फिर बोलेंगे ना कि लाइफ के अंदर अप एंड डाउन आता रहता है, चलता रहता है कि लाइफ ऐसे चल रही थी, हाँ, धकेले जा रहे थे ऐसा। क्या आप बताना चाहेंगे अभी? हाँ, बस मतलब मतलब जैसे कि अगर जैसे आपने मेरे को बताया, और अप एंड डाउन्स, जैसे अप एंड डाउन्स तो सबके लाइफ में ही लगभग होते ही है। तो आपने अपने लाइफ में अप एंड डाउन्स कैसे संभाले? जैसे कि आपने बताया था पहले भी कि आपकी शादी हुई थी एंड आपके एक बेटा भी है, बट बाद में आपने डाइवोर्स लिया। सो ये डाइवोर्स तक की बात कैसे पहुंची? क्या आप ये कंफर्टेबल रहोगे शेयर? मतलब समझो कि 2000 में मैरिज हो गया था। फिर चल रही थी लाइफ को, खींच रहे थे, चला रहे थे, और मैं भी अपना स्ट्रगल कर रही थी। तो उसको मैं कैसे हेल्पफुल बनी रहूं। तो जो भी होता था, स्टिचिंग, जो सिलाई काम बुनाई जो भी रहेगा वो लेती थी। फिर धीरे धीरे ट्यूशन भी लेती थी घर पे। अच्छा। ये हेल्पफुल है, ऐसे खींच रहे थे चल रही थी। फिर जो बोलेंगे ना कि अभी चला रहे हैं तब तक चल रहा है। फिर जैसे आफ्टर मतलब बहुत सालों के बाद कैसे कोई हमें मारेगा, ये करेगा तो अच्छा नहीं लगता था। राइट। तो अभी लड़का भी बड़ा हो जाता था तो कभी अपना हम मतलब बात कर देते थे कि ये मेरे को मतलब एक बोलेंगे ना, अभी अपनी एक सहन शक्ति कम ये हो जाती थी कि अभी इतने बड़े 14-15 साल के बच्चे के सामने ऐसे कर लेंगे, अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब वो कभी कभी हाथ भी उठा देते थे आप? हाँ। अच्छा। तो वो सब में थोड़ा ऐसा हो जाता था। तो मैं इतना मतलब समझो
14 साल तक मुंह नहीं खोला कभी। बट मारे इतना टाइम क्यों लिया आपने? मारा मतलब जैसे कि ऐसे आप ऑलरेडी सेल्फ डिपेंडेंट थे, आप अपने हस्बैंड के लिए काम कर रहे थे, राइट? हाँ मतलब कहने का मतलब है कि आप इतना हेल्प करने की कोशिश उनको कर रहे थे, कर भी रहे थे डे टू डे लाइफ में, बट फिर भी आपने इतना टाइम क्यों लिया? अगर जैसे अगर कोई आपको अगर सामने से ऐसे अगर प्रताड़ना दे रहा है या फिर आपको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हो आप, तो मैं बस एक पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूँ। ये बोलने में तो बहुत आसान होता है कि आपको स्टैंड लेना चाहिए या हाँ, ले वो लेते तो तो है। क्या होता। तो एक वीमेन के पर्सपेक्टिव से आप मुझे ये चीज समझाने की कोशिश कर सकते हो क्या कि ये एक बच्चा हो गया है, आपका ऑलरेडी 14 साल का रिलेशनशिप है, आप ऑलरेडी दोनों एक दूसरे के, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हो कि आपके हस्बैंड आपको प्यार करे और घर में शांति से रहे, उसके बावजूद भी आपको उनकी तरफ से 1% भी ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जिससे कि आपको ये समझ में आए कि मैं इस आदमी के साथ क्यों रह रहा हूँ। वो तो इससे निकलने के लिए आपको इतना लंबा टाइम क्यों लगा? हम माँ बाप क्या सोचेंगे, इनका मतलब दुनिया का सोच रहे थे कि दुनिया क्या सोचेगी, अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या बोलेंगे। उस चक्कर में मतलब पूरा इतना साल काट लिया कि जब वो मैंने मुंह खोला तो मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि अरे इतना टाइम तो तुम चुपचाप सहन कर रही थी, अभी कैसे तुम मतलब बोल रही हो, सामने रिपीट आंसर दे रही हो। तो उस चक्कर में मतलब बोलेंगे ना कि लाइफ का ये हो गया, मुंह खोला तो कि मतलब जितना टाइम दबे रहो उतना ही अच्छा है। मतलब दब खोला तो पूरा ये हो गया कि ये नहीं होना चाहिए था। जो भी 2000 में शादी हुआ था और 2018 में डिवोर्स। मतलब आपकी लाइफ, मैरिज लाइफ 18 इयर्स चलती है और आफ्टर 18 इयर्स आपका डिवोर्स होता है। तो ये मेरे लिए भी मतलब एक शौक की बात थी और एक डिप्रेशन में, जैसे बोलेंगे ना कि डिप्रेशन में चली गई थी मैं कि अभी मैं क्या करूं। पर जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी का अच्छा चाहे होंगे ना तो भगवान हमारा कुछ अच्छा ही करता है। तो लाइफ तो इस दौरान जस्ट आप कहाँ पे थे? ये हम विरार रहते थे। अच्छा, विरार रहते थे। शादी के बाद आप विरार मूव किए? घाटकोपर रहते थे। अच्छा। घाटकोपर के बाद विरार रहते थे। अच्छा, विरार में फिर आपने विरार में कितने साल गुजारा आपने? समझो के 2009 में गए, 9 से 18 तक। अच्छा, 9 साल। हाँ, 8-9 साल। बच्चा वगैरह सब उधर ही बड़ा हुआ उधर स्टडी। आधा स्टडी इसने घाटकोपर किया, आधा 9 तक का स्टडी विरार में। अच्छा, तो आपके साथ ये सिर्फ आप, हस्बैंड और आपके बच्चे रहते थे या फिर आपके जॉइंट फैमिली? मतलब सास ससुर मतलब वहाँ गांव में रहते थे। उस चक्कर में मतलब मेरा 18 साल निकल गए कि 18 साल ऐसे ही निकल गए थे। चलो ये हो रहा है, और अभी कैसे कोई भी ऐसे सोचेगा हाँ अरे इसमें ही बुराई रहेगी, पर वो कोई नहीं सोचेगा कि इसने लाइफ में क्या झेला। जो झेला होगा उसको ही पता होता है कि उसने लाइफ में क्या झेला है। हाँ, क्या उसने दिक्कत आई, उसको क्या कौन सी प्रॉब्लम आई, और उसने कौन सी प्रॉब्लम का सामना किया, वो किसी को नहीं दिखता है। ऐसा हो जाता है। जब जिसके ऊपर गुजरी है ना वो ही जानता है कि जब भी उनको रहे एक ही बात पे रह रहे कि हमें रहना ही नहीं है साथ में, तो फिर मैंने भी एक ही बात की कि नहीं, मेरी लाइफ में स्पॉइल करी है तो मैं तो डिवोर्स दूंगी ही नहीं। ऐसे इस चक्कर में मैं 2 साल खींच गई कि 2 साल तक मैंने उसको दिया ही नहीं। फिर एक ऐसी सिचुएशन आ गई ना कि मैं घर के अंदर हूँ जहाँ जॉब कर रही हूँ, बोलते हो ना, और बाहर वो पैसेज में आके बैठ गए कि जब तक डिवोर्स नहीं देगी तो काम पे भी कैसे जाती है, हम भी देखते हैं कि तेरी लाइफ मतलब सुसाइड कर या कुछ भी कर, तू मैं तेरे से डिवोर्स लेके ही जाऊंगा ऐसे। अच्छा, मतलब ऐसी एक सिचुएशन ये कर दी ना। तो मेरे जो ससुर थे ना, वो उनकी वजह से शायद मेरी शादी टिकी हुई थी। अच्छा। उस टाइम कैसे सास ससुर आपके अच्छे थे? हाँ, जो मैम आपकी शादी कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। हाँ, तो आपने लड़का नहीं देखा था? हाँ, एक दूसरे को नहीं देखा था, बातचीत भी नहीं करी? हाँ, वो उस टाइम पे कैसे फोन पे जो लैंडलाइन था ना, वो भी रिलेटिव किधर आता था कॉल, तो ऐसे एक बार बात हुआ था। तो मैंने भी बोला कि मेरे पेरेंट्स जहाँ करेंगे वहाँ मुझे मंजूर है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मुझे देखना है कि ये है वो है। तो वही बात को मतलब 18 इयर्स के शादी होने के तुरंत बाद से ही आपको ये
हाँ जैसे स्टार्ट हो गया, हाँ, या फिर कुछ दिन तक ठीक था, हाँ, फिर बाद जैसे में कुछ ऐसा चेंजेस आया लाइफ में और अचानक से सब कुछ बदल गया? हाँ देखो अभी शादी के टाइम तो मेरा बच्चा भी जल्दी हो गया था। अच्छा। तो वो टाइम पे हम गांव में ही थे, सास ससुर के साथ में थी मैं, अच्छा। और हस्बैंड बॉम्बे थे, वहाँ रह रहे थे, चल रहा था लाइफ। तो ठीक है, फिर उसके बाद जब बॉम्बे आए ना, अभी शायद 2002 की बात है, तो ऐसी न मतलब जेन्युइन बात के लिए उसने मुझ पे हाथ उठाया, समझो। अभी शादी के बाद मतलब बच्चा होने के बाद उसके साथ जब रहने आई ना, फिर भी मैंने नहीं बताया, पर उसने जाके कहाँ से भी लैंडलाइन कॉल करके बता दिया है, मेरे को आपकी लड़की के साथ रहना ही नहीं है, ये है वो है। फिर उस टाइम मेरे ससुर ने मतलब फिर बोला कि देखो, मतलब मनी प्रॉब्लम कुछ भी होता है ना, राइट, तो इंसान की ये सब होता है। तो बोलते हैं मेरा लड़का तो ऐसा है, और आपको हम चाहेंगे कि आप अभी हमारे घर में से कभी ना जाओ। और उसने मुझे सिलाई मशीन ला के दिया, बोलते आपको, आपके अंदर इतना सारा है, तो आप मतलब कुछ भी काम करो, कुछ भी बिजी रखो, और उसको भी हेल्पफुल बनो, और मतलब आप कुछ करो, पर इधर से अगर वो आपको निकालता है ना, तो बोल देना कि तुम्हारे पापा का घर है, तुम्हारा नहीं है। और ससुर ने लेके दिया था हमें दोपहर में, बोलते इधर से आप नहीं निकलना। तो वही बोलते हैं कि वो चल रहे थे तब तक हमारी लाइफ अच्छे से चल रही थी, जैसे वो ऑफ हुए तो मेरी लाइफ में वो सास बोलती है अभी हम तो देखने नहीं आए थे, वो मेरा मतलब जो पसंद करके आया था वो तो ऑफ हो गए। अब इतने सालों के बाद ऐसे बोलोगे कि हमने पसंद नहीं किया था, अभी इतना सालों से आपके घर में रह रही हूँ, और फिर आप ऐसे बोलोगे, तो ये मेरे लिए मतलब एकदम ये था, बस एक ही बात करेगा कि हमारी थिंकिंग मैच नहीं कर रही है। तभी कैसे मैं इतना खुल के नहीं बोल पाती थी किसके सामने, समझा मैं। तो तभी मैं वो बोली थी कि अभी इतना 15 साल थिंकिंग मैच किया, और 15 साल के बाद बोलोगे कि थिंकिंग मैच नहीं कर रही है, वो कैसे बोलेंगे कि आप कुछ भी अत्याचार है वो सहन करते रहो। सबके ये करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है चलो, अभी इतना ये करने के बाद नहीं रह रहे, तो आप डाइवोर्स ले लो भाई, हाँ, अलग हो जाओ। तो मतलब फिर वो आफ्टर 18 इयर्स हुआ डाइवोर्स। तो फिर डाइवोर्स के बाद आपके मतलब बच्चे का कस्टडी वगैरह? हाँ, 18 इयर्स का ये था। अच्छा। और वो टाइम मतलब मैं कुछ वर्क इतना सिर्फ वही वहाँ पे एक जॉब कर रही थी, वो भी ये सब सिचुएशन आई तभी मैंने गारमेंट में, तो मैं वो भी मेरे को ऐसे ये करने लगा, अरे तू बच्चे को आज के ज़माने में कैसे पढ़ाएगी, मेरे पास रहेगा तो मैं उसको अच्छी लाइफ दूंगा, स्टडी दूंगा। और फिर जैसे मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, तो मैं भी सोच रही थी मतलब हाँ मैं भी अकेले कैसे कर लूँगी लड़के को, ये है वो है, और वो थोड़ा रिच फैमिली था, तो मैंने भी सोचा जो मुझे नहीं मिल रहा है वो मेरे अगर बच्चे को मिल रहा है तो भले वो रखे, वो पापा के पास ही जाना चाहेगा ना कि मेरे पापा तो हर एक चीज लेके देंगे, मम्मी क्या लेके दे सकती है। एक ही हो जाता है, तो मैंने भी सोचा कि चलो मेरे पास नहीं तो उसके पास रह के। तो बच्चे से बातचीत होती है मैम आपकी अभी? नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं ऐसे, अभी मतलब जैसे डिवोर्स हुआ तब तक मैंने देखा भी नहीं उसको। अरे बाप रे। आज मतलब 7 साल से हुए ऊपर, देखा नहीं है ऐसे। सो बच्चे ने कोशिश नहीं किया या फिर आपने? नहीं मतलब वो उसने भी नहीं किया कभी मेरे से कांटेक्ट करने का, और मैंने भी मतलब किस्मत से कभी हम मिले ही नहीं, क्या बोलेंगे। अभी वो कैसे ऐसा हो जाता है ना, कभी उसी पास्ट को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी आगे नहीं जी सकते। राइट, ये एनर्जी मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगती है मैम, कि फिर मतलब चलो जो भी होना था वो अपना किस्मत में वैसा लिखा होगा, तभी ऐसा हुआ जो अपने साथ, तो अभी उसको मतलब पकड़ के नहीं बैठ सकते। तभी हम उसी उसमें बोलती हूँ कि डिप्रेशन से मैं कैसे बाहर आई, मुझे पता है कि उस डिप्रेशन से बाहर आना मेरे लिए मतलब इजी नहीं था। ऑफ कोर्स नहीं होगा। जब वो सब किसी को ऐसे लगता है अरे बाप रे वो लड़का उन्होंने ले लिया, उस माँ की भी तो आप समझो कि उस माँ को पे क्या गुजरी होगी। अरे है कि नहीं, आज भी ऐसा नहीं है, कभी बर्थडे होता है कैसा होता है तो अपने है मेरे पास भी फोटो बच्चे का, वो देख के भी अपने आंख में आंसू आ जाते हैं कि एक माँ हूँ, कुछ भी हो तो आएगा ही ना। राइट। और माँ कभी भी अपना बेटे का बुरा तो नहीं चाहेगी, कभी भी नहीं, कि मैं भी चाहूंगी वो अपनी लाइफ में
अच्छा रहे, खुश सक्सेस रहे, बने, सक्सेसफुल हाँ। बने। तो खुश हूँ कि चलो वो अपनी लाइफ में आगे है, राइट, कि सही मैं है। खुश हूँ। फिर तो उसके- डाइवोर्स के बाद फिर आप घर चले गए गुजरात, या फिर हाँ, बॉम्बे में ही थे नहीं आप? नहीं, मेरे मतलब भाई के मम्मी पापा तो है नहीं, हम्म तो भाई लोग के पास रह रही थी। हम्म पर एक ये मतलब जो पिटीशन दाखिल होता है ना, हम्म जैसे कुछ नवंबर में पिटीशन दाखिल हुआ था 17 में, और 6 मंथ के बाद जो डिवोर्स का डेट देते हैं ना, वो दिया था। अच्छा, उसी मतलब तभी 40 एज थी, 39-40 चल रहा था ओके। ऐसे। तो उसी एज में भी मतलब रिश्ते आने स्टार्ट हो गए थे अरे 6 वाह। मंथ के मत में। क्या बात। तो तभी मतलब मैं वो नहीं सोच रही थी कि मैं दूसरी बार शादी करूंगी या Okay. नहीं करूंगी, क्योंकि वो इतना ये था ना, तो वो सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं इतना शादी करूं, टेंशन, और ऑलरेडी कि वो सब 18 हाँ, साल कि और झेल चुके थे आप तो। डिप्रेशन में कि अभी एक बार ऐसा हुआ शादी तो नहीं करना है, ऐसा मतलब ऐसा वो इसी सिचुएशन में ही चल रही थी कि शादी नहीं करना है। अच्छा, इतनी ठोकरें लगने के बाद अच्छी खासी थोड़ी यह हो गई थी, पर बोलते हैं ना कि जो एलिमनी का मिला, एफडी भी कर लिया था, फिर सब रिलेटिव्स भाई ने सबने वो ऐसा ये किया ना कि इतना इंटरेस्ट देंगे नहीं, ये है ना, वो है वो है। उस चक्कर में जो एलिमनी की जो मनी है ना, वो भी मैंने उठा के जो भाई बहन रहेंगे ना उनको दे दिया। वो मेरी सबसे बड़ी गलती बोलेंगे ना, अरे बाप रे। बड़ी गलती हो गई कि इमोशन इमोशन नहीं होना चाहिए लाइफ में, कभी इतने इमोशनल मत बनो कि आपको लोग बेवकूफ समझने लगे। अरे तो सच में। मतलब ये एलिमनी का मनी हो गया, ऊपर से माँ बाप भी नहीं है, फिर आप लाइफ टाइम कहीं पे भी रहोगे ना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था कि आपने डिसाइड किया कि चलो अभी मैं लाइफ ये अभी आगे गांव में नहीं रह सकती, अभी मेरे को दूसरी लाइफ अपने लिए खड़ा होना ही है? क्या आपने ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि आपने वही चूज बोलते किया हैं कि ना मैं शादी करूंगी अभी हाँ, दूसरी? अभी जैसे कैसे मैंने बोला ना कि वो मनी का हाँ, दूसरी हो गया, राइट। ऊपर से माँ बाप भी नहीं है, और फिर भाई भाभी कितने भी अच्छे हो, पर आप मतलब 6 महीना 8 महीना या 12 महीने 1 साल रह सकते हो, फिर आप लाइफ टाइम के लिए रहोगे ना तो सबके माइंड भी ये हो जाता है कि किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तभी हमारे नेबर थे, वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू बोले कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, बोलते हम तेरी कंडीशन देख रहे हैं कि हम तुझे यही सजेस्ट करेंगे कि तू दूसरी शादी के लिए एग्री हो जा, क्योंकि अभी मैं 40 की हो गई हूँ। राइट। तो उस टाइम मतलब मुझे लगेगा कि हाँ ये मेरे को समझ सकता है, तो मैं डेफिनेटली सोचूंगी। तो कि आपने दोबारा वुमन जब इनसे शादी करी, अभी जिनके साथ आपने शादी हाँ, करी है, उनके साथ मिले आप पहले, मतलब शादी से पहले जैसे? नहीं नहीं, हाँ नहीं ऐसे, मिले? हाँ ऐसे मतलब फोन पे ऐसे बात हुई थी। अच्छा। फिर जैसे बोलते हैं ना कि मेरे भाई ने सब इंक्वायरी किया, ये सब किया, ओके। अच्छा है ये है वो है, पर मेरे भाई का कैसे एक ईगो है, उसको मिलने बुलाया और ये मिलने नहीं गए। अच्छा। यहाँ पे मेरी बहन के घर पे अंधेरी बुलाया था। अच्छा। और ये मिलने नहीं गए, कि वो मतलब वो सब शर्तें रख रहा था कि मेरी बहन इधर नहीं रहेगी उधर नहीं रहेगी, वो शर्त में वो मिलने नहीं गया। तो मेरे भाई को गुस्सा आया, तो फिर बोलता है नहीं अभी हमें लड़का पसंद नहीं है, पहले वही लड़का अच्छा लग रहा था। अच्छा। और उस बात पे ये हो गया, हाँ, बोलेंगे ना कि एक ईगो हट हुआ ना। हाँ हाँ। तो फिर वहां पे वो बात रुक गई। मैंने बोला चलो भाई बहन खुश नहीं है तो हमें शादी नहीं करना है, किसी को बता भी नहीं सकते कि अपने साथ क्या हो रहा है। राइट। तो फिर सामने वाले बोले कि तुम जाओ बॉम्बे, लड़के को मिलो, देखो उसका घर क्या कुछ भी। फिर वो जो हमारे नेबर है ना उसने सब इंक्वायरी करके दिया। अच्छा। और फिर जाके मैं बॉम्बे आई। अच्छा। और फिर मेरी एक फ्रेंड रहती है घाटकों पर, अच्छा। उनके घर पे हम लोग की ऐसे मुलाकात हुई, हाँ फर्स्ट टाइम। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे आके अपना खुद का कहाँ घर है हाँ, वो दिखाया। फिर वो जॉब पे चले गए, फिर हम घर मतलब गाँव गए। छोटे भाई को जाके बोला, तो वो बोलता है बड़े भाई से बात करो। बड़े भाई को मिलने गए तो मेरे को देख के ही खड़ा होके मतलब चला गया। अच्छा। कि
फिर सामने वाले बोलते, तो बोले नहीं भाई तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, फोन करे तो मेरा फोन पिकअप नहीं कर रहा है। अच्छा। फिर सामने वाले बोले अभी तुम जाओ मतलब वकील के पास, और फिर मैं भी इतना मतलब किसी के और चाहिए साइन के लिए वो लेके नहीं गई थी। फिर वहां पे हमारे गांव के 2 थे। हाँ। मैंने उनको बोला भाई साइन करके दोगे? बोलता अरे नहीं नहीं महाराज की बहन हो, मतलब हम लोग में ऐसे थे। मैंने नहीं भाग के शादी नहीं करी हूँ, टेंशन मत लो। बोले चाचा ने ही भेजा है। अच्छा। तो फिर उन्होंने मतलब बोला मैं आपसे उनको बात करवा देती हूँ। फिर वो चाचा ही जो थे ना नेबर, वो ही आए, फिर उन्होंने हमारा शादी करके दिया। तो मतलब भाई लोग ने नहीं करके, दोनों भाई में से कोई नहीं है। मतलब उस दिन से आज से वो बात भी नहीं करते। तो एक मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी की बनती है तो भाई बहन का ही होता है। हाँ, एक मतलब आदमी माँ बाप के चले जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर आश्रित किसी पे होता है तो भाई बहन पे ही है। अगर भाई बहन ही अगर सपोर्ट ना करे तो मुझे ये हो जाता मतलब है। मैम मेरा दिमाग सच में भारी हो रहा है सुन के कि कितना कुछ झेला है आपने लाइफ में। वही बोलते उनके, एक तो आपका ऑलरेडी शादी डाइवोर्स हुआ, डाइवोर्स के बाद आप ऑलरेडी डिस्टर्ब थे। उसके बाद वो फिर उस दौरान गांव में रह रही थी ना, उस दौरान भी मुझे स्कूल में एक जॉब मिल गई थी। अच्छा। टीचर की वहां पे। तो अपना चलो मतलब बाहर कुछ डिप्रेशन से आने के लिए अपनी लाइफ को बिजी रखो। कि स्टिचिंग भी घर पे मशीन था उस टाइम में, स्टिचिंग भी कर लेती, ट्यूशन भी ले रही थी, मतलब स्कूल भी जाती थी। मतलब एक पूरा बोलेंगे ना लाइफ को ऐसा बिजी कर दिया था कि वो सोचने का मौका ही नहीं मिले। में मेरी लाइफ में एक मेरी माँ थी जो मदर थी, वही मेरे को समझ पाती थी। आज तक मुझे कोई नहीं समझ पाया है। मतलब रिलेटिव्स में भाई बहन में वो कभी समझ ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि उसने लाइफ में क्या झेला, कि उसने क्या ये किया। और मैं ही सबके मतलब बुरे वक्त में मैं ही खड़ी रहती हूँ और मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहा। कितने भाई बहन हैं? हम 6 भाई बहन हैं और सबसे छोटी मैं हूँ। अरे बाप रे। और मतलब जो भाई से बात नहीं करता है ना, उसको ही मतलब मेरी मम्मी को थोड़ा सा मेरा टेंशन भी था। उस टेंशन में बेचारी मतलब मेरे घर पे आके उसने देखा ना कि इसको तो इतना मतलब लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है पर वो किसी को बता नहीं पा रही है खुल के। तभी वो देख के गई ना, तभी वो मतलब बोलेंगे ना कि वो मेरे टेंशन में ही बेचारी बीमार हो गई। तो उसने एंड टाइम पे मतलब 2009 या 10 में ऑफ हो गए मम्मी। तभी उसने मेरे भाई को मतलब बड़े भाई को बताया कि इसकी लाइफ में है ना 10 साल से ऐसा प्रॉब्लम चला है पर ये हमें किसी को बता नहीं रही है। ऐसे नहीं तो मेरे 10 साल तक मेरे रियल ब्रदर को भी पता नहीं था कि मेरी बहन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अरे बाप रे। ऐसे जब मम्मी ऑफ होने के टाइम उसको मेरी जिम्मेदारी सब पे गई और उसने ही अपना पल्ला झाड़ लिया। थोड़ा टाइम अच्छे से जब प्रॉब्लम चल रही थी, चलो उसने नहीं बोल रही हूँ, उसने मेरे लिए किया भी। और बोलते नहीं कि ईगो, अपनी ईगो के वजह से ये हो गया, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए हो। हाँ आधे मतलब जब डिवोर्स का ये सब चल रहा था तभी भी मतलब बोलेंगे ना विरार के अंदर पॉलिटिक्स में, हमारे तो डिवोर्स के बीच में भी पॉलिटिक्स आ गया था। अरे बाप रे। हाँ, वो जो बोलते हैं ना वहाँ का कुछ अध्यक्ष जो रहते हैं ना महासभा इसके, वो बोलती है आपके 4 लाख रुपया मैं रखूं, मतलब जो एलिमनी के जो मेरे को मिल रहे थे ना डिवोर्स के, वो भी बोलती है मैं रखूं। अरे मैं बोली जब मेरा पति दे रहा है, हम जिसको रूम बेच रहे हैं वो मेरे को देने को तैयार, फिर आप मेरे पैसे क्यों रखो? जब से डिवोर्स हो रहे हो पति। फिर मैं तो मतलब शिवसेना वाले के पास पहुंच गई, ये मेरा पैसा नहीं दे रही है। फिर वो मेरे भाई को बोलते तुम्हारी बहन इतनी ये कर रही है, उसको पता नहीं है वीरा स्टेशन से बीच में उसको उड़ा दूंगी मैं। अरे बाप रे। तो मेरा भाई तो डर के ही बीच में आधे रास्ते से मेरे को मतलब छोड़ के चला गया कि अभी तू जान, तेरा पैसा निकाल और कुछ भी कर। वहां से कैसे करके मैंने पैसे लिए और ये पैसे आने के बाद भी। तो उस लेडी क्या बताया, उस लेडीज कौन थी वो? ये जो बोलते हैं ना ये काउंसलर रहते हैं वहाँ के जो जैसे कैसे अध्यक्ष रहते हैं ना महानगर पालिका के, वहाँ के जो बड़ी बड़ी एमएलए की तरह रहते हैं ना, वो वाले वो बीच में आ गई। अरे बाप रे। मतलब ये सब भी हो रहा है? मतलब ऐसे वो हम बोलेंगे ना ये सब मेरे को एक बोलते हैं आप मेरे को सजेस्ट कर रहा है कि आप सुसाइड कर दो फिर मैं हैंडल कर लूंगा। अरे बाप रे।
मैं बोली भाई आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मेरी लाइफ का जो प्रॉब्लम है मैं खुद हैंडल कर लूंगी, और आपका सजेस्ट या हेल्प मुझे नहीं चाहिए। बाप बोले रे, ये कैसा हेल्प है, तुम सुसाइड कर लो मैं हैंडल कर लूंगा। अरे मैं बोली फिर इसमें मेरा को जो मेरी जान को रिस्क ले लो। तो ये मतलब जो बोलेंगे ना लाइफ के अंदर ऐसे भी मेरे को मिले कि क्या बोलेगा कुछ कि क्या करना है। सच में यार, मतलब कौन है ये लोग? मतलब क्या बोलेंगे, कैसे मदद कर रहे हो, कैसे करेगा आदमी? अगर मर ही जाएगा तो हेल्प करके ऐसे करेगा लोग को अभी आज भी देखते हैं तो एकदम ऐसे गुस्सा आता है कि तुम वही लोग थे और आज मैं मेरे हिसाब से खुद सब कुछ करके आगे निकल आई हूँ। ऐसे कभी वो मिले नहीं है ब्रोज, एक बार मिला था तभी वो देख रहा था इनको तो मैंने ऐसे कर दिया, ये अपने आप लड़ रही है ऐसे। और एक बार ही वो आदमी मिला था, उसके बाद मिला नहीं है कभी, नहीं तो एक बार मिलेगा तो उसको बताऊंगी कि तुम वही इंसान थे कि जो मेरे को ऐसा सजेस्ट कर रहे हो। इवन मेरा हस्बैंड भी वो ऐसे ही बोला था, अरे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम सुसाइड कर लो तो बात खत्म हो जाती है। अब अच्छा वो पुराना एक्स वाला, तो मतलब ये एक बात नहीं हुई ना, तभी कैसे हम डिस्टर्ब है बराबर है। फिर बोलेंगे कि हम भले बिलीव करे कि ना करे गॉड के अंदर। मैं स्वामी नारायण के इसमें जाती थी, प्रमुख स्वामी के इसमें। तो एक प्रमुख स्वामी जो गुरु बोलेंगे ना कि अंदर अपने अंदर एक आती है। फिर वो टाइम पे तो मैं जॉब भी ज्वाइन नहीं की थी, तो फिर एक बुक में मैं वो भगवान का जैसे लिखते हैं वही नाम लिख रही थी बस, और अंदर से एक इंस्पायर होती है कि इन लोग को सुसाइड करके क्यों दिखाना है, राइट इनको तुम लाइफ जी के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, राइट भले ऊपर से हाँ आशीर्वाद रहेगा तभी हम एक रास्ता आपको दिखा कि नहीं मुझे अभी भी कुछ आगे जिंदगी बनानी चाहिए। ये बहुत अच्छा काम किया मैम, इतना कुछ झेलने के बाद, इतना लंबे टाइम तक झेलने के बाद फिर आपने जैसे दूसरी शादी करी, राइट? आपको जैसे अभी जिस शादी में ऑलरेडी आप जिसके साथ हो, इसमें और आपके एक हस्बैंड में क्या आपको फर्क दिखा? देखो वो उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अभी ये तो बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले, एक रिस्पेक्ट करते हैं और कभी कुछ नहीं पूछेंगे कि तुमने क्या खर्च किया क्या नहीं किया। तो एक ट्रस्ट जो बोलना चाहिए इनके, एक दो हस्बैंड वाइफ के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, राइट? वो ट्रस्ट है और अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ एक स्त्री क्या चाहिए, वो अपना हस्बैंड अपनी एक रिस्पेक्ट करे। ये चीज मिसिंग था आपका पहले एक हस्बैंड में, रिस्पेक्ट नहीं था, अंडरस्टैंडिंग। बोले एक ही इंसान अंडरस्टैंडिंग करता रहेगा तो कोई मतलब नहीं है कि एक ही वो है लेट गो करता रहेगा तो लाइफ नहीं चलेगी। चलो मैं कभी कुछ बोल दूं तो ये भी मतलब चुप रहते हैं कि हाँ जाने दो, उसने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने भी कुछ बोला तो मैं भी चुप रहती हूँ कि हाँ ठीक है मेरी गलती थी, तभी मुझे कुछ बोला, एक ये हो जाता है। तो मतलब यहाँ अभी मुझे मतलब ये नहीं, अभी चलो फैमिली वाले बात करे या ना करे, पर मतलब सास भी ऐसी मिली है कि वो भी ऐसे सोचती है, इसके माँ बाप भी नहीं है, इसके मतलब भाई बहन भी इसको ऐसा करते हैं, तो हम भी उसको मतलब बेटी की तरह नहीं करेंगे तो उसको क्या है, तो बेटी से मतलब बेटी से भी ज्यादा रखते हैं। क्या बात है। एक वाला टच उड़े, चलो अच्छी बात है, मतलब और इतने लाइफ के बाद भगवान ने मेरी कहीं तो सुन ली exactly. जो बोलेंगे ना अच्छे इंसान के साथ ही भगवान उनकी इम्तिहान लेता है ज्यादा से, ऐसा हो जाता है कि आप मतलब जिंदगी में जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक इंसान को ये सीखता भी नहीं है। तो वही मेरी लाइफ में जब मतलब मैं क्या सोचती थी कि मेरी तरह सब इंसान अच्छे ही होते हैं, पर जब हम सब वो स्ट्रगल किया ना तभी पता चला कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, कि हम सोच रहे हैं कि हम अच्छे तो सब दुनिया अच्छी, वैसा नहीं होता है। काफी डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए, ऐसे लगभग आप पूरा दुनिया से ही झगड़ रहे थे। एक होता है कि जब आपके पास सब कुछ, जैसे अगर आपके हस्बैंड के साथ कॉम्प्लिकेशन है या फिर बाकी बाहरी दुनिया के लोगों से कॉम्प्लिकेशन है, तो आदमी फिर भी अपने लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन घर के लोग ही, अपने ही भाई बहन चाचा चाची और अपने ही रिलेटिव्स जब आपका साथ ना दे,
तो आदमी अपनी ही वजूद को क्वेश्चन करने लग जाता है। अपने मतलब एक कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें दूसरों से वैलिडेशन तो नहीं चाहिए होता है। हम जिनको जानते नहीं है, दुनिया को जानते नहीं है, लेकिन हम जिनको जानते हैं अपना उनसे तो थोड़ी सी वैलिडेशन तो चाहिए ही होता है कि हाँ तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। अगर वो नहीं भी है तो फिर भी एक सपोर्ट में भी अगर कोई बोल देता है ना, जैसे मेरा भाई अगर मुझे बोल दे कि तू जो भी कर रहा है ना तू कर, मैं हूँ साथ में खड़ा, बस इतना बोल दे वही काफी होता है। आपके साथ तो ये सब भी मिसिंग था। हाँ। उसके बावजूद भी जिस तरीके से आपने अपनी जिंदगी हैंडल की है ना मैम, सच में काबिले तारीफ है। नहीं, वही बोलते हैं ना, अभी भाई बोला नहीं तो छोटा सा रूम है, ये है वो है। अभी आपने तो हमारा ओल्ड वाला रूम भी देखा है, हाँ। तो अभी आपने आपके सामने ही हमने 1 BHK खरीदा। तो अभी वो मतलब ये भी एक अचीवमेंट है, कितना बड़ा अचीवमेंट। देखो भाई को एक तरह बोले चलो बात नहीं करते हो, मैसेज मिलता है तो एक खुशी होनी चाहिए कि चलो मेरी बहन अपनी जिंदगी में कुछ तो है। फिर वो भी खुशी उनसे देखी नहीं जाती है कि ये लोग अपनी लाइफ में आगे जा रहे हैं, कि सक्सेस हो रहे हैं। अरे बाप रे, मतलब ये नहीं होना चाहिए। हम कैसे, अभी चलो आप मेरे से बात नहीं करो, तो आप अपनी जिंदगी में खुश हो, सुख हो, उसमें हम खुशी है। एग्जैक्टली ऐसे पर बोलते हैं कि वो तो बात नहीं कर रहा था, रिलेटिव्स को भी मतलब मना करेगा, इससे बात नहीं करना है, इस गीता का नंबर डिलीट मारो, उसको ये कर दो। फिर भी चलो मेरी अंदर वो अच्छा ही है कि जैसे मौसी है कि मामा चाचा वो बात कर रहे हैं मेरे से। एक ये इसलिए मैं लकीली फील करती हूँ कि चलो उनके भड़काने के बाद भी उन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या है। एग्जैक्टली ऐसे कि आपने भले अपना ईगो नहीं छोड़ा, पर बाकी सब ने, मतलब बाकी सब रिलेटिव्स जो बोलेंगे ना खून के रिश्ते है वही ये भाग रहे हैं, बाकी सब अच्छा है मैम, बहुत अच्छा किया है आपने अपने लाइफ में कि आप अपने आप को दोबारा चांस दिया आपने। और नई शादी कैसे चल रही है आपकी? बस अच्छा, क्या आप मतलब बहुत अच्छे से खुश हैं? भगवान और आप लोग की दुआ जैसे अच्छा ही चलता रहे बस। नहीं, मैं तो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मैं अब मुझे लगता है पूरे कन्वर्सेशन में मैं 5वीं 6ठी बार बोल रहा हूँ आपको कि मैं आपसे सच में इंस्पायर्ड हूँ कि ऐसे सिचुएशन को झेला है आपने, और ये सब झेलने के बावजूद भी अपने पे फोकस किया आपने, अपने आप को टूटने नहीं दिया। शायद टूटे भी आप अंदर से टूटे, पर बाहर लोगों को नहीं दिखाया कि हम अंदर से इतने टूटे हुए। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। ये एक जो आप पावरफुल रेजिलियंस का एग्जाम्पल हो आप। हाँ, वो तो मतलब वो बोलेंगे गॉड गिफ्ट भगवान की मतलब एक दुआ होगी तभी कुछ अच्छा होता है अपनी लाइफ में, कि हमने तो यहाँ पे आपने जैसे मूव करने के बाद नई शादी में यहाँ पे भी पढ़ा रहे थे, राइट? हाँ, यस यस, बच्चों को पढ़ा रहे थे आप? आई थिंक स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं। स्कूल में पढ़ा रही हूँ। और बोलती हूँ कि 2018 दिसंबर में शादी हुआ और 2019 यहाँ एक तो न्यू हूँ, फिर भी मतलब सिस्टर के यहाँ पे गई थी तो बोलती यहाँ स्कूल स्टार्ट हुआ है, देखो अच्छा रिज्यूम दे के आओ, अच्छा हो जाएगा। तो अच्छी बात है, बस मतलब उस टाइम से हो गया। तो अपना 19 से अभी तक टीचिंग लाइन में हूँ। जो मेरे पापा का एक सपना था वो भी पूरा हो गया कि मेरी बेटी टीचर बने। क्या बात। चलो वो नहीं तो वहां से ऊपर से तो मतलब खुश होंगे कि मेरी, नहीं तो मेरे पापा तो समझो कि मेरी शादी पहले फर्स्ट शादी हुई थी तभी 2002 में ही ऑफ हो गए थे। तब उनकी एक ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी टीचर बने। फाइनली इतने सालों बाद आप टीचर बने स्कूल में। हाँ, वो गुजरात में भी थी 1 ईयर, पर वो यहाँ पे अभी कंटिन्यू है, अपना चल रहा है। हाँ मुझे याद है, मुझे लगता है मैं आपसे मिला था 2021 में। हाँ 21 या 20 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 2020 में मिला था। 20 का एंडिंग था। तो मुझे आफ्टर लॉकडाउन, हाँ आफ्टर लॉकडाउन, राइट। तो उस टाइम हम लोग मराठी, मैं आपसे मराठी सीख रहा था वो बीच में ही रह गया टाइम ना होने की वजह से। तो आप जैसे कि उस टाइम फिर आपने मेरे साथ वो फिटनेस ट्रेनिंग भी स्टार्ट किया। वो तो पहले फर्स्ट में आपके टीचर थे, फिर आप मेरे गुरु थे गुड एक्सचेंज आपने तो थोड़ा टाइम ही सीखा, पर मैंने मतलब हेल्थ में भी जो मेरी लाइफ में जो आफ्टर लॉकडाउन
जो हेल्थ इश्यूज थे वो भी आपके वजह से रिकवर हो गए। अरे बस कि जैसे प्लेजर नहीं जो मेरा मतलब आपके पास आई तभी तो मेरा कैसे नी प्रॉब्लम, थायराइड, ये वो सब मतलब क्या प्रॉब्लम था मुझे खुद को नहीं पता चला था कि मैं कितना हेल्थ इश्यूज से ये कर रही हूँ। तो आपके पास आती थी, उसके बाद अच्छा खासा वेट लॉस भी कर लिया था। जैसे कैसे 84 से 70 पे आ गई थी विथ इन 3 मंथ्स। तो ये जैसे फिटनेस ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे अगर मैं आपसे और कुछ पूछना चाहूँ, जैसे कि फिटनेस ट्रेनिंग करने से क्या सिर्फ बॉडी वेट लॉस और सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस आता है कि ये आपके मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है? आप मेंटली इतना फ्रेश रहते हो ना, वो बेनिफिट है। चलो वेट लॉस तो होगा ही होगा, पर आप पूरा दिन जो फ्रेश फील करते हो ना, कि जो बोलेंगे ना स्ट्रेस ही नहीं आता है दिमाग पे, तो आप अर्ली मॉर्निंग के वो सब कर लिया, मेंटली पूरी तरह सब बेनिफिट ही है। राइट। जब तक आपके पास नहीं आई थी तो तब तक नहीं सोच सकते थे कि हेल्थ के लिए बेनिफिट है। ऐसे सोचे तो टाइम खुद के लिए निकल सकता है। क्योंकि मैं जिस टाइम आपको मिला था उस टाइम आप मतलब डेफिनेटली सब कुछ नया था, लॉकडाउन भी हो गया था, तो आप थोड़ा डिप्रेस भी लगते थे उस टाइम। और उसके बाद डेफिनेटली वेट गेन हो गया था, जैसा आपने हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बताया, थायराइड वगैरह वो सब भी था आपको। तो क्या ये ट्रेनिंग के बाद ये सब चीजें चेंजेस हुए आपके लाइफ में? और चेंजेस हुए भी है तो आप इसको मतलब किस फिटनेस को आप किस नजरिए से देखते हो? ये कितना इम्पोर्टेंट है? अगर जो लोग ऑलरेडी ये सिचुएशन से जा रहे हैं, इतना सारा प्रॉब्लम से जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है? नहीं फिटनेस इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तो किसी को मतलब ऐसे बोलूंगी कि उसके लिए आप लेजी मत बनो। राइट। लेजी बनेंगे तो हम ही अपना हेल्थ को मतलब न्योता देते हैं कि आ जाओ मेरी को बीमारियां आ जाओ मेरे पास। जब आप रोज कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो आपको हेल्थ इश्यू नहीं होंगे। वो एक बेनिफिट हो जाता है। राइट। तो आप मेंटली भी ये रहोगे और आपके हेल्थ इश्यू भी मतलब दूर ही रहेंगे। राइट। वो इस एक बेनिफिट हो जाता है मेरे हिसाब से। अच्छा है। क्योंकि मैंने जो भले आपके पास तो 2-3 महीना या 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ्स, पर 3 मंथ्स में अच्छा खासा जो मतलब बीमारियां थी वो तो दूर चली गई। परफेक्ट। वेट लॉस भी किया था अच्छा खासा। उस टाइम वही था ना कि टाइम नहीं मिला उसके बाद, फिर नहीं तो मैं आपके साथ ट्रेनिंग करते रहता था, बट टाइम का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया था। आप भी स्कूल जाने लग गए, आप बच्चों को फिर पढ़ाने लग गए घर पे, तो फिर आपके पास भी टाइम नहीं था। जो आपके पास टाइम था वो मेरे पास टाइम नहीं था। 12th का एग्जाम कैसे देने का फिर सोचा आपने? बस वो एक मन में एक आ गया ना कि चलो अभी और कुछ तो नया करते हैं लाइफ में। तो बस ऐसे रिसेंटली मन में आया कि नहीं अभी एग्जाम देना चाहिए। ऐसे थोड़ा डर भी लग रहा था, करे ये एज में कितना याद रहेगा ऐसे, पर थोड़ा बस मेहनत किया तो हो गया, चलो पास हो गए। नाइस नाइस नाइस। कौन सा बोर्ड से एग्जाम दिया मैम? गुजरात बोर्ड से। अच्छा, गुजरात बोर्ड से दिया आपने। उधर जाना पड़ा होगा आपको एडमिशन वगैरह के लिए? फॉर्म एडमिशन तो नहीं, डायरेक्ट फॉर्म भरा। अच्छा। और एग्जाम देने गई, 2 बार जाना पड़ा। अच्छा। तो गुजरात में कैसे मतलब वुमेन्स के लिए सब फीस भी नहीं है, बुक्स फ्री मिलती है, तो वो आपको वो खर्चा नहीं लगा। और यहाँ से ही दे रही थी तो मतलब वो मेरे को 35,000 तो सिर्फ फीस बताए थे महाराष्ट्र से। तो मतलब वो इतना काफी इजी था, मतलब प्रोसेस इजी था कहने का मतलब। इसे वैसे गुजरात में 2 बार जाके आओ, राइट, आपका हो रहा है तो राइट राइट राइट, अच्छी बात है कि चलो नहीं अच्छा है, काफी अच्छा किया आपने कि एग्जाम इतना साल के गैप के बाद, लाइक कितना 30 साल का गैप हो गया ना। हाँ, 30 साल के गैप में फिर आपको 12th का एग्जाम देने के लिए कितना डिफिकल्ट लगा आपको ये? स्टार्टिंग में तो बोलती हूँ ना, जैसे गुजराती हिंदी वो सब सब्जेक्ट को देख के ठीक है चलो हो जाएगा। तो जब इकोनॉमिक्स वो सब देखते थे ना, तो बुक खोल के साइड में रख देती थी, ये अपने पल्ले नहीं पढ़ने वाला, डिमोटिवेट हो जाती थी। अच्छा। एग्जाम देने का तो सोच लिया है, पास हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी, अरे फेल तो नहीं हो जाऊंगी, मतलब ये टेंशन हो जाता था। ऊपर से मतलब और डाइजेस्ट जो भी बोलेंगे वो भी नहीं खरीदा था,
तो टेक्स्ट बुक को देख के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था बाकी सब्जेक्ट्स का। फिर जब फॉर्म भरने गई, फिर वो सब बुक्स लेके आई, तभी ऐसे बोली नहीं ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा और दिमाग अंदर, मतलब 2 बार 4 बार पढ़ती हूँ तो कुछ तो जाएगा दिमाग के अंदर। हाँ, फिर ऐसे पढ़ने लगी तो लगा कि नहीं एक कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएगा, राइट, कि थोड़ा मेहनत करूंगी तो पास तो हो जाऊंगी। तो मतलब थोड़ा लास्ट वो भी अगर अच्छा और भी हो सकता था, पर मैंने जो एंड टाइम पे 3 मंथ्स मेहनत किया, अगर वो स्टार्टिंग से करती थी तो शायद और भी अच्छा कर सकती थी। नाइस, तो ठीक है, एट द एंड रिजल्ट तो आपका अच्छा ही आया। हाँ, कितना 60%, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए ना? हाँ 60%, ठीक है, चलेगा, हैप्पी है 60% के साथ भी। सच में होना भी चाहिए, क्योंकि ये ना एक लंबे टाइम के बाद ऐसा एग्जाम परस्यू करना इज नॉट दैट इजी टास्क, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। मेरे को मुझे लगता है कि 10th मैंने 2014 में दिया था, ग्रेजुएशन मैंने 16-17 में कंप्लीट किया। अभी अगर मेरे को वापस से कोई बोले पढ़ाई करने को तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, प्रोबेबली आई विल से नो। मैं बोला नहीं भाई, अब मेरे से मास्टर्स डिग्री वगैरह कुछ नहीं होगा। बट इतना टाइम के बाद एग्जाम देना, और आपने वो कर दिखाया, वो भी फर्स्ट डिवीजन से, क्या बात है। कांग्रेचुलेशन गीता मैम। थैंक यू कांग्रेचुलेशन फॉर दिस सक्सेस। रिजल्ट कब आया आपका? अभी मई में 7 मई को, मई 2025। 25। ओह नाइस, रिसेंटली था फिर ये तो। कैसा लग रहा है मैम आपको ये अचीवमेंट करके? नहीं, खुशी होगी ना कि मतलब जो सोच रहे हैं वो हो रहा है लाइफ में, कि चलो कुछ मतलब अच्छा हो। आपने जैसे कि वो इतना सारा फेज वगैरह जैसे निकल रहा था, तो आप ऐसे जैसे आपके फेज जैसे आपने अपने लाइफ में ऑलरेडी इन सब चीज़ों से गुजरे हुए हो, तो ऐसा नहीं है कि आप पहली औरत हो, ऐसा ऑलरेडी कितने लोग ऑलरेडी है जो ऑलरेडी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, जैसे जिंदगी में बोलेंगे ना कि मुश्किल आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसमें से बाहर निकलना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। मतलब जो भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसको फेस अप करो, और उसके से बाहर निकलनी। उसमें सोचते रहेंगे अरे बाबा अब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। और उसको मतलब उसको समझने की कोशिश करो, और उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। या फिर अगर जैसे हो गया है मेरे साथ, अगर मैं पास्ट को ही पकड़ के बैठी रहती तो आज जो लाइफ में हूँ वो नहीं हो पाता। जैसे बोलते हो ना 18 साल बोलेंगे ना कि जैसे जिंदगी मैंने जिया ही नहीं, ऐसे ही सिर्फ एक जिंदगी में आए हो, अपना काम करो, एक वर्किंग वुमन बन के ही रह जाओ, ऐसा था। चलो हेल्पफुल बना वो ठीक है, पर जैसे बाहर की दुनिया क्या है, घूमो। अपनी लाइफ के लिए मैंने जो जिया नहीं ना, वो अभी जी रही हूँ। कि मैंने लाइफ नहीं जिया, बोलेंगे ना कि लाइफ में खुशियाँ क्या होती है, वो सब नहीं किया। एंजॉयमेंट मतलब थोड़ा लाइफ को भी जीना चाहिए। फिर तो लाइफ को जीना अभी सीखी हूँ। रिसेंटली अभी 7 साल में लाइफ को जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे जो ये बोलते हैं कि अरे मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है, और मेरे 2 बच्चे भी है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं हूँ, मैं कैसे इतनी बड़ी स्टेप ले सकती हूँ, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकती? ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि काफ़ी मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि मैं अपने लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी औरतों को ऐसे देख रहा हूँ। अगर मैं ये मेरी बात नहीं हो रही है, नहीं तो मैं भी आपको अपनी स्टोरी बताता कि मेरे घर पे भी मेरी बहन काफ़ी सिमिलर सिचुएशन से गुजर चुकी है, या गुजर रही है, नॉट चुकी है। इसीलिए आपने जैसे ही बताया ना, उस सब पे मैं अपनी बहन को रिलेट करके देख पा रहा हूँ। लकली वी आर बैकबोन, हम अपनी बहन को किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ते, उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। बट मैं बस यही जानना चाह रहा था कि उसके साथ तो हम लोग हैं, तो फिर भी वो जब मर्जी होता है वो फ़ोन उठा के हम लोगों को कॉल करती है, और हम लोग एक पैर पे खड़ा रहते हैं उसके लिए। कभी भी उसको अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो हम लोग जाते हैं, उसको कहीं भी जाना है, घर पे आना है रातों रात, कभी भी कुछ भी करना है, बच्चों को देखना है, सब हम लोग करते हैं। तो और
उन लोगों के लिए क्या है, जैसे कि जो उन औरतों को ऐसे फैमिली सपोर्ट भी नहीं कर रहे, जैसे आपके साथ हुआ कि आपके फैमिली सपोर्ट भी नहीं किया उन लोगों ने, तो वैसे लोगों को आप क्या बोलोगे? मैं तो ऐसे ही बोलूंगी कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। नहीं, सच में, उनको इग्नोर करो अपनी लाइफ में, तो ही आप रह सकते हो। तो हम वही सोचते रहेंगे वो अभी मेरे से बात नहीं कर रहा है, यही सोचते रहेंगे, तो तुम अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ में घुस है, तो ही खुश रह सकते हैं। अगर मैं सोचती रहूंगी अरे बेचारा मेरा भाई मेरे से बात नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो फिर मैं आगे ही नहीं जा पाती लाइफ सही में। है, सही इससे बात। अच्छा वो नेगेटिव लोगों से, चाहे वो कोई भी हो, हाँ मतलब कोई भी हो, हाँ मतलब रिलेटिव हो या अपने फ्रेंड भी हो ना, उनसे भी दूर रहो। मजाक बनाने लगे मेरा, अरे ये उम्र में क्या एग्जाम दोगे, लोग हंसेंगे, तुम्हारे बेटे से छोटे छोटे तो एग्जाम देने आएंगे, तुमको देख के हंसेंगे। उस दिन से मैंने सोच लिया कि किसी को अभी नहीं बताना है कि मैं एग्जाम दे रही हूँ, क्योंकि मैं खुद क्यों दूसरे की वजह से डिमोटिवेट हूँ। इसलिए मैं किसी को बता ही नहीं रही थी कि मैं एग्जाम देने वाली हूँ, कि ये है वो। मतलब ऐसे लोग भी अपनी लाइफ में आते हैं, पर हम वो सोच के अरे इसने ऐसे बोला, सच में ऐसा होगा तो फिर हम आगे ही नहीं पा सकते। वो समय सोच के नहीं देती एग्जाम, तो आगे नहीं जा पाती। तो ऐसा कुछ मतलब मेरे को ऐसे लगा, सच में पहले फर्स्ट डे गई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि सब मेरे को देख तो नहीं रहे ना ऐसे। पर वो कोई ऐसा देख नहीं रहा था। फर्स्ट बार एक बार मेरे से भी बड़ी एज के थे, वो छोड़ने आए थे, मतलब इसकी बेटी के साथ रोज एग्जाम बेटी को लेके आते थे और लेके जाते थे। बोलते हैं शायद वो उनकी थिंकिंग होगी कि बेटी को अकेला नहीं छोड़ना है। वो भी एक्सटर्नल एग्जाम ही दे रही थी। तभी वो मेरे को पहली बार ऐसे पूछे ना, आप भी अपनी बेटी को लेके आए हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं खुद देने आई हूँ एग्जाम। तो बोला क्यों, आप आपकी बेटी के साथ आए? बोलते हाँ। फिर वो मतलब फिर वो रोज देख के खुश होती थी कि ये एग्जाम दे रहे हैं ऐसे। तो मतलब ऐसे लोग भी मिलते हैं कि नहीं, कि हम उसको देख के भी खुश हो सकते हैं कि नहीं, कि आप कुछ कर सकते हो। क्योंकि अभी एक दो जन ने ऐसे नेगेटिव बोला तो कमेंट पे वो नहीं जा सकते, राइट। ऐसा कि आप वही सोचते नहीं बैठ सकते, करे इसने ऐसा बोला अभी हम, मतलब मैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है हमें, राइट। और ऐसे लोग को मेरे के हिसाब से आप कुछ करके दिखाओ, है ना, कि आप उनको रॉन्ग साबित करके बताओ कि ऐसा नहीं कि मतलब हाँ, एक विमेन होने के बावजूद भी आपकी लाइफ पे किसी का उतना खास कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हाँ, राइट। कि आप चलो खुद के मतलब पैर पे तो सब खड़े ही रहते हैं, पर उनको कुछ करके दिखाना है कि हम भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो ये जैसे आज के डेट में काफी सारी औरतें, क्या होता है कि दे ट्राई टू बी प्लीजर बोलने का मतलब ये है कि मोस्टली अरेंज मैरिज में ऐसा होता है कि उनके हस्बैंड वगैरह टॉक्सिक होने के बावजूद भी वो काफ़ी सारे सिनारियों की वजह से अपने मायके में शर्मिंदा नहीं होना है, या फिर कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है उसके और समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, इसके डर से डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत लंबे टाइम तक झेलते हैं। तो ऐसे जैसे डोमेस्टिक वायलेंस को झेलना कितना हद तक सही है, और अगर सही, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस झेलना डेफिनेटली सही नहीं है, तो डेफिनेटली सही नहीं है, तो इससे बाहर कैसे आया जा सकता है? जैसे लाइक मैंने कैसे वो चीज को दबा के रख दिया, कुछ नहीं मुंह नहीं खोलना है, वैसा नहीं। आप अपने लिए स्टैंड लो, मतलब अभी आपसे गलत हो रहा है तो आप अपने लिए थोड़ा मुंह खोल के बात करो कि ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। एक तो ये है कि आप अपने लिए पहले स्टैंड लेना सीखो, जो मैंने नहीं लिया था। तो वो स्टैंड अपने लिए लेंगे ना, तो वो भी होता है कि आप अपने लिए जब स्टैंड लेते हो तो बाकी लोग भी आपके साथ खड़ा होते हैं। हाँ। लेकिन जब पहले खुद ही स्टैंड नहीं लोगे तो बाकी लोग तो नहीं से उम्मीद क्या ही रखना है। वैसे क्या अब फिर आप गलत हो रहा है, फिर वो ही रोज का मार खाते मत बैठो। अब जब आप गलत नहीं हो तो बताओ कि मेरे गलती क्या है कि नहीं, फिर आप वही वो मार खाएगा, आप मार खाते रहो, चुपचाप रोते फिर बैठ जाओ, तो मतलब वो गलत है, कि उसका कोई मीनिंग नहीं है। और ये जैसे कि हाउसवाइफ और बीइंग अ वर्किंग वीमेन,
क्या इसका भी हस्बैंड और जैसे आपके ससुराल में इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं? जैसे अगर कोई हाउसवाइफ ऐसे घर का काम कर रही है, हस्बैंड का 24 घंटा बात मान रही है, हर चीज शी इज ट्राइंग टू बी वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ देयर इन लॉज, तो और एक जो वुमेन है जो घर का भी ख्याल रख रही है और बाहर अपना काम भी कर रही है, तो क्या इन दोनों के लाइफ में उनके वर्किंग चॉइसेस के हिसाब से वायलेंस वगैरह पे डिपेंड करता है क्या, कि उसका घर जैसे उसके हस्बैंड का बिहेवियर उसके साथ कैसा होगा? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैं भी होना हूँ। तो नहीं चाहिए, हाँ, बट क्या ये इम्पैक्ट करता है? जैसे एक वर्किंग वुमेन है, क्या उसकी लाइफ थोड़ी इससे बेहतर हो सकती है जो एक ऑलरेडी हाउसवाइफ है? हाँ, वर्किंग वुमन कैसे थोड़ी सेल्फ डिपेंड अपने रहती है, तो उसको हाथ नहीं करना पड़ता है कि मेरे को कुछ चाहिए। Right. वो एक ये थोड़ा ये हो जाता है। बाकी जैसे वर्किंग वुमन मैं हूँ, तो मतलब मेरे हस्बैंड का मेरे को सपोर्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि तू काम, वो भी मतलब थोड़ा बहुत रहेगा तो कुछ भी उठाना, ये सब उठाना काम हेल्प करते हैं। बोलते उनको अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की ट्रस्ट है, एक मेन बड़ी चीज है। तो इसलिए वर्किंग वुमन और हाउसवाइफ दोनों चल सक रहा है अच्छे से। और इसमें में सास ससुर भी बेचारे मतलब अच्छे से कभी वो नहीं करते हैं कि आप क्यों मतलब काम कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे। तो उन लोग का भी फुल ऑन सपोर्ट रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे मतलब मेरी देवरानी सिर्फ हाउसवाइफ है, पर उसका भी उतना ही रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ बच्चे संभाल रही हो, वैसा नहीं है। मतलब वो भी, उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाता है जितना मुझे दिया जाता है, उतना उसको भी बेटी के जैसा ही रखा जा रहा है। राइट। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हाउसवाइफ है तो नहीं। तो कभी जैसे कैसे कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये पूरा परिवार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसा परिवार मिला है, उसके हिसाब से भी वो पहली बात डिपेंड करता है कि आप कितना खुश रहेंगे अपने ससुराल में। हाँ, वो तो है। बात तो सही कही मैम आपने। और जैसे कि मैं एक चीज और जैसे जानना चाह रहा था कि औरत के लिए काम करना कितना इम्पोर्टेंट है, खासकर एक शादीशुदा जिंदगी में। शादी से पहले भले काम आप नहीं कर रहे, खासकर तब जब आप एक मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, जैसे मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे ऑलरेडी इतना खर्चा है, तो क्या यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का काम करना क्या इम्पोर्टेंट है, और क्या दोनों के काम करने से उनके पर्सनल लाइफ और क्या बोलते हैं कि रिलेशनशिप एक बैलेंस्ड वे में मेंटेन रहता है, या फिर कुछ और है? देखो, जैसे आप हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हो, तो जो आपके ड्रीम्स होते हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि अब इतना महंगाई है कि उसमें अगर एक ही काम करेगा और दूसरा वो सिर्फ खर्चा करता रहेगा, तो जो सेविंग होगी वो नहीं होनी है। तो जो आपके ड्रीम्स होंगे वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जैसे आपने हम देखा कि जब भी हम दो काम कर रहे हैं, दोनों मतलब अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे, तब जाके एक 1 BHK रूम का जो ड्रीम था वो कंप्लीट कर पाए। तो मेरे हिसाब से दोनों काम कर रहे तो आप और सक्सेस हो रहे हो, क्योंकि दोनों अंडरस्टैंडिंग करके एक दिन को मिलजुल के कर रहे हो। तो अब जब मैं कमाऊं और बोलूंगी नहीं ये तो मेरा है, ये तो मैंने कमाया, तो नहीं हो सकता है। उसमें तेरा और मेरा नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। बेसिकली एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, ये बहुत जरूरी है। कि जैसे कैसे आप हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हो और वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, दोनों वर्क कर रहे हो, वर्किंग में हो और जो सेविंग कर रहे हो, तभी आप मतलब आप सोचोगे मेरे को और अच्छी लाइफ जीनी है, तब जाके ये पॉसिबल होता है कि दोनों जन। इसलिए मेरे हिसाब से ऐसा वो नहीं है कि वर्किंग वुमन और हाउसवाइफ में कुछ फर्क होना चाहिए। तो हाउसवाइफ है, जैसे को बोलती हूँ कि मैं पहले हाउसवाइफ बन के ही रह गई थी, तो वो हाउसवाइफ बन के ही रह जाएंगे आप। इसीलिए मैंने आपसे ये चीज पूछा। वो कैसे बोलेगा अरे आप क्या करते हो, अरे वाह हाउसवाइफ भी उतना ही करती है, पर क्या हो जाता है आप क्या करते हो। तो आपको क्या ये उसमें से क्या ये भी रीजन आपको लगता है कि उस टाइम जब पहली शादी हुई थी आपकी, तो सिर्फ आप हाउसवाइफ थे, इसकी वजह से भी आपके हस्बैंड का रवैया आपकी तरफ बदला था? नहीं वैसा तो ठीक, करो उसका जो बोलेंगे ना कि नेचर ही वैसा था। हाँ, कि एक
बोलेंगे ना कि उसके, फिर बोलेगा शक तो नहीं करता हूँ मैं, ऐसे मतलब वो एक शक की नजर से देखना, किससे बात कर रहे हो, उसको अच्छा नहीं लगा, ये गलत है ना। अभी बात करे उससे वो इंसान गलत हो गया कि आप गलत हो गए, वो जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, ऐसे। आदमी तो बात करेगा ही। हाँ, तो मतलब एक ये हो जाता था कि पसंद ही नहीं था किससे बात करे हो, ये वो है। आप मतलब काफी कंट्रोल में बेसिकली आपको रखता हाँ, था वो। कि खर्चा मतलब वो टाइम पे जो बोलेंगे ना, इनकम भी नहीं थी इतनी, और वो जो बोलेंगे ना कि शायद मैंने 2000 में मेरे हाथ में 1800-2000 ही आते थे, उसमें बच्चा भी है, खुद घर भी चलाओ, और 1800-2000 में पूरा महीना कैसे निकालना है, एक काफी डिफिकल्ट रहा होगा। मतलब टेंशन वाला था कि 1800-2000 में मैं लास्ट मतलब दूसरे पगार नहीं आता है तब तक वो मैं पैसा कैसे चलाऊंगी, राइट। ऐसे मतलब जो बोलेंगे ना कि वैल्यू नहीं की, कि उसने इतनी स्ट्रगल में मेरा सपोर्ट किया, कि मेरा साथ दिया, पर एक बोलेंगे ना कि वैल्यू ही नहीं किया कि हमने राइट क्या मतलब किया। क्या तो हाँ, किस रीजन से शादी करी वो सब बंदा भूल ही गया वो एक टाइम के बाद। कि हम ठीक है, वो तो बट अपना पास था, तो उसको वो तो अभी काफी पीछे छूट गया है। और मुझे आपसे मिलके सच में इस बात का काफी खुशी होता है, जितनी बार भी मिलता हूँ मुझे एक अलग से पंप मिलता है कि लाइफ में चाहे कितना भी कुछ भी हुआ हो आपके साथ, अगर आपके पास विल पावर है तो आप हमेशा चेंज कर सकते हो उसको। कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कोई भाई या फिर बहन या फिर कोई भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा है या नहीं, वो तो है, या फिर आप ऑर्फन हो या फिर आप दुनिया में अकेले हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर रेजिलियंस पावर है, विल पावर है, तो फिर आप अपने ही स्पीड, थोड़ा स्पीड कम रहेगा बट आगे बढ़ोगे आप। वो तो है। ये चीज अच्छा है आपकी, जो चीज मुझे मतलब काफी अच्छा है, काबिले तारीफ है। एंड आई होप कि आप ऐसे ही मैम ग्रो करते रहो। आई होप कि आप हमेशा खुश रहो, ऐसे ही खुश रहो जैसे आप अभी बिंदास एकदम झक्कास टाइप के हो ना, ऐसे ही आप हमेशा रहो। काफी अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। आपने अपनी स्टोरी यहाँ पे बताई मुझे, और जितनी बार भी आपसे मिलता हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा एक अलग से होप मिलता है। वो तो है, आपसे भी मैंने बहुत सारा सीखा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। मिलते हैं फिर वापस, चलो।